प्रार्थना के विषय में मैंने फ्राइडे को बताया, बहुत बार बार बताया। एक पास्टर ने से अनुग्रह ने पूछा, है ना, कि क्यों प्रार्थना करें, रोज रोज प्रार्थना करने के लिए बोलते हो, रोज रोज बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हो। हाँ, हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, आप परमेश्वर से बहुत दूर हो। आपका परमेश्वर के साथ कोई साझा नहीं है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? रोज रोज बोलते हो प्रार्थना करने के लिए, रोज बोलते हो बाइबल पढ़ने के लिए। पास्टर ने कहा, ये टोकरी उठा, जाओ उधर पास में नदी है, उसमें पानी भर के ला। बच्चा उठाया टोकरी और वो पानी भरने के लिए चला गया। नदी में टोकरी को डालता तो पूरा पानी फिर से आ जाता। फिर वो टोकरी को पानी भरता, वो पानी भरते ही नहीं टोकरी में, वो टोकरी भरते नहीं। वो बार बार करता रहा पर उसकी टोकरी कभी भरी नहीं। फिर पास्टर भी आ गए, आपने मुझे ऐसी टोकरी दी, वो पानी उसमें रुकता ही नहीं है, और देखो ये तो पानी इसमें ये हो जाता है। पर उसने कहा, देखो पास्टर, जब आपने ये टोकरी मुझे दी थी, ये टोकरी कितनी गंदी थी, कितनी गंदी थी, कितनी काली थी, परंतु ये टोकरी देखो कैसी सफेद हो गई है। आप जितना उसके करीब रहोगे, आप बिल्कुल उसके समान होते चले जाओगे। परंतु हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु जी ये दे, प्रभु जी वो दे, प्रभु जी दे। एक मेरे प्रियो, परमेश्वर किनकी विनती को सुनता है? परमेश्वर उनकी विनती को सुनता है जो विनती सुनने के बाद वो इंसान परमेश्वर को महिमा, इज्जत, जलाल, मान, सम्मान देता है। एक उदाहरण दूसरा शामिल से जो बार बार सुन रहे हैं, सुन लीजिए। दाऊद ने इतनी अच्छी प्रार्थना की, दूसरा शामिल 7वां अध्याय 28 वचन से। मैं क्या बोलूं प्रभु? आपको मालूम है दाऊद ने ऐसे क्यों बोला? मैं क्या बोलूं प्रभु? क्योंकि दाऊद के बहुत सारे भाई थे। वो यिशै के पुत्र में सबसे छोटा पुत्र था। उसके सारे भाई लंबे कद के, बड़े सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर थे। उनको उसके घर में लोग सोचते थे यही कर सकता है, यही कर सकता है, यही कर सकता है, यही कर सकता है। परंतु दाऊद को लोग, उसके घर के लोग नज़रअंदाज कर दे। हम सब ऐसे ही हैं। आप अपने परिवार में, आपको पता है इस चर्च में एक बच्चा भी है, देखो अभी ये बच्चा भी यहाँ पे सेवा के लिए तैयार है। हर इंसान के पास सेवा है, गिटार के पास है। आप में से हर एक को मौका दिया जाता है। उन्हीं को मौका नहीं दिया जाता है जिनके जीवन में करनी और कथनी में फर्क है। आप यहाँ लंबी प्रार्थना करने के लिए नहीं है, पर आपकी प्रार्थनाओं से यहाँ कुछ होने पर है, इसलिए है। जिसकी जलन मुझे है, जिसने तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं थी, तुम्हारे परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त, अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए उसने आपको घूड़े से उठाया, दरिद्रता से उठाया, आपको उसने सम्मानित किया। आपने उसको, आज आप और मैं जो कुछ है, CLC कलीसिया, अगर यहाँ खुदा को महिमा ना मिले, खुदा को सम्मान ना मिले, खुदा को इज्जत ना मिले, खुदा का मतलब खुदा को इतना ऊंचे पर ना उठा जाकर हर किसी को ऊंचा उठा रहे हैं, मजाक चला रहे हैं? हमसे मिलना नहीं है, पास्टर जानता नहीं है, मैं तुमको नहीं जानूंगी। चर्च में सुरक्षा है, रक्षा है, अनंत जीवन है। तेरे संग वो अपने दूतों को कर देगा। तुम दाऊद पढ़ेंगे भैया, 7 का से पढ़ेंगे 18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। तूने अपने दास के घराने के विषय में बहुत आगे तक चर्चा की है। CLC कलीसिया,
ये परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर ने बनाया है, ये विश्वास से बना है, ये प्रार्थना से बना है, प्रभु ने उठाया है, प्रभु ने बनाया है। आज दाऊद परमेश्वर को महिमा दे रहा है, परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा। मेरे प्रियो, दाऊद ने कहा मैं क्या बोलूं प्रभु, मैं तेरे सामने क्या बोलूं, तूने तो मुझे कहाँ से उठाया, इस्राएल का राजा बना दिया, कितने सेनापति, राजमहल, सबसे ज्यादा परमेश्वर का प्रिय मन के अनुसार इंसान कितना नम्र है, कितना दीन है, कितना उसने अपने परमेश्वर को महिमा दी। मुझे किसी चीज आपको प्रभावित कर दे, अमेरिका आपको प्रभावित कर दे, यूके मेरे को प्रभावित नहीं करता। मुझे तो जहां वो होता है वो मुझे प्रभावित करता है, वो मुझे छूता है, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो नरक में भी चली जाऊं और यीशु मेरे साथ है तो नरक मेरे लिए स्वर्ग है। तुम तो स्वर्ग में भी चले जाओ और यीशु तुम्हारे साथ नहीं है तो वो तो स्वर्ग भी तुम्हारे लिए नरक है। चर्च, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझसे बोल दीजिए। क्यों तुमको आत्मा नहीं चाहिए? क्यों तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं चाहिए? अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होता तो ये मैसेज आपको नहीं मिलता। कितनी चंगाइयां परमेश्वर तुमको देता है, तुमको कहां से कहां तूने खुदा ने उठाया। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना, चर्च आना और बाइबल पढ़ना उस टोकरी के समान बनो कि तुम्हारी जिंदगी से संसारिकता झड़ जाए। आइए अपने परमेश्वर को महिमा दे। मैं क्या हूं प्रभु, मैं तेरे सामने क्या बोलूं परमेश्वर। अब पूरा चैप्टर आज आप घर में पढ़ना और सीखना। एक राजकुमार ने अपने परमेश्वर को कितनी नम्रता, कितनी दीनता से, कितनी उसने उसको सम्मान दिया। परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता जिसकी जिंदगी से परमेश्वर को मान, सम्मान, इज्जत दे दिया, प्रभु ने दे दिया। अब तो वही संभालेगा। खुदा कोई आशीषों को संभालने के लिए परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। ये भी यीशु मसीह पर विश्वास करना। बोलो, यीशु मसीह पर विश्वास करना। कल मैं यूहन्ना 8 पढ़ रही थी, यहाँ से जाने के बाद मैंने सिर हिला के कहा धन्यवाद कि मेरे पास परमेश्वर का एक वरदान है। अब वो वरदान है यीशु मसीह पर विश्वास करना। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके पास परमेश्वर का वरदान नहीं। क्या है आपकी महिमा? क्या है आपकी महिमा? किसने आपको बनाया? किसने आपको बनाया? कौन आपको बना सकता है? कौन आपको मौत से बचा सकता है? कौन आपको जिंदगी दे सकता है? उसका नाम यीशु मसीह है। किसने दया की आप पर? किसने कृपा की आप पर? यीशु मसीह। उसकी कृपा को जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कितनों ने यीशु के मारे जाने से जीवन पाया। धन संपत्ति नहीं, ये तो मांग कर आप जीते जी मर गए। धन संपत्ति से बढ़कर जीवन है। हमने जीवन पाया और बहुतायत का जीवन पाया। हमने सुख पाया, हमने आनंद पाया। कितनों ने जीवन पाया है। ये जीवन में बढ़ो, ये वरदान है परमेश्वर का। धन के पीछे मत भागो। जिस दिन धन आ गया ना, तुम भी बिगड़ जाओगे। जिस दिन अच्छे कपड़े आ गए ना, तुम भी बिगड़ जाओगे। जिस दिन अच्छी नौकरी तुम्हें मिल गई ना, तुम भी बिगड़ जाओगे। तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे। मुझे प्रभु के करीब रहना अच्छा है। एक रोटी को 4 दिन खाना अच्छा है। उस घी भरी रोटी से खाकर जब मैंने अपने स्वामी को त्याग दिया, मैंने उसका अपमान किया। मुझे एक
सूखी पत्ती वाली झोपड़ी में रहना अच्छा है, उस महल में रह के मैं क्या करूं जिस महल में मेरा प्रभु ना हो। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है, चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। आइए अपने जीवन से पश्चाताप करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।